पढ़ा भी था मैंने, तो उसमें उन्होंने लिखा था कि जब मैं चर्चित में आने लगा, जब जनता मुझे चाहने लगी तो इनको तकलीफ होने लगी। तो ये नहीं चाहते हैं ये लोग, ये नहीं चाहते हैं कि हमारी जगह कोई ले। ये लोग तो बेटी तो कहीं पे सुरक्षित है ही नहीं। अगर बेटी सुरक्षित, अब तो कुछ समय ऐसा आएगा कि लोग अपनी बेटियों को जब घर से भेजेंगे तो देखेंगे, कहेंगे देखो कोई बीजेपी वाला ना गुजर रहा तब बाहर भेज। कितनी शर्म की बात है कि ये सरकार इतनी डरी हुई है कि इतना कांड होने के बावजूद भी उसने कहा था कि क्योटो बनाएंगे और ये बहुत ही प्यारा शहर होगा। क्या यही प्यारा शहर है? सभी के साथ अन्याय हो रहा है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे अदरवाइज कैटेगरी का हो। न्याय नहीं है। अभी आप किसी के लिए थाना चौकी चले जाइए, वोट वहाँ स्वयं डाल रहे हैं, तो क्या ये अंधे हैं ये लोग? बैठे चुनाव आयोग को दिख नहीं रहा है? उत्तर प्रदेश पे होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार जिस तरह से शोषण का दौर जारी है, लगातार जिस तरह से हत्या करके हत्या को आत्महत्या दिखाने की जो लगातार कोशिश की जा रही है, वो किसी से छिपा नहीं है। उत्तर प्रदेश की जो हालात है आज के समय में, वो बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ जिस अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की परिकल्पना करते हैं, उस दावे को कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं, जो लोग हैं, वो लगातार इनके दावों को खोखला करते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता हैं, किन्नर सभा की प्रदेश अध्यक्ष हैं, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठों की नेताएं हैं, पदाधिकारी हैं। उनसे बातचीत करेंगे। बात होगी धर्मात्मा निषाद पे, बात होगी स्नेहा कुशवाहा पे। आखिर क्यों लगातार जो हत्याएं हैं, जो मौतें हैं, उन्हें आत्महत्या क्यों दिखाया जा रहा है? बातचीत करते हैं। फिलहाल स्नेहा कुशवाहा की हत्या कर दी जाती है। हत्या करके उसे जिस तरीके से फंदे से लटकाया गया है, आत्महत्या दिखाने की कोशिश है। आप इसे कैसे देखती हैं? मैं तो इसे ये देखती हूँ कि सरकार की ये नाकामी है। वो अपनी चीज़ों को छुपा रही है, उसके अंदर हिम्मत नहीं समाज के अंदर दिखाने की। तो कितनी शर्म की बात है कि ये सरकार इतनी डरी हुई है कि इतना कांड होने के बावजूद भी उसे जो है आत्महत्या दिखाती है, सब चीज़ें करती है। प्रशासन उनका, सब कुछ उनका, वो जैसा चाहें वैसा ही कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जितना इस सरकार के अंदर लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, इससे पहले इतनी सरकारें नहीं, कभी किसी में नहीं हुआ है। लेकिन इस सरकार के अंदर लोग ऐसा मर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये आत्महत्या दिखा रहे हैं सबको, क्योंकि ये सरकार पूरी तरीके से डरी हुई है। अच्छा, जिस जगह पे, जिस शहर में ये हुआ है, क्योटो कहा जाता है, क्योटो की उपाधि दी जाती है। एक तरह से भारत का सेफ शहर माना जाता है, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। उस क्षेत्र में ऐसी घटना हो जाती है। घटना को जब कुछ लोग उजागर करते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता होते हैं, कुछ और छात्र होते हैं जो लगातार सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, उनके ऊपर भी FIR करा दी जाती है। कैसे देखिए, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं, खाली जब चुनाव होता है तभी वो वहाँ जाते हैं उस क्षेत्र में, और बाकी का आप देखते हैं कभी वो जाते हैं, नहीं जाते हैं, और ना ही कभी पता करने की कोशिश करते हैं कि हमारी जनता क्या है, जनता के साथ हमारा क्या हो रहा है। तो ये सब ध्यान कहाँ देते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी? तो जो वो ख्वाब दिखा रहे थे, मैं भी बनारस गई थी, इतनी ख़राब रोड थी, इतनी ख़राब रोड थी। मैं चंदौली जाना था कि मैंने कहा बताइए, यही इसको ही इन्होंने कहा था कि क्योटो बनाएंगे और ये बहुत ही प्यारा शहर होगा। क्या यही प्यारा शहर है? गंगा के किनारे कितनी गंदगी थी, मैंने देखा सुबह टॉयलेट लोग करते हैं वहाँ पर बैठ के। बताइए, वहाँ टॉयलेट नहीं है, गंगा के किनारे लोग बैठ रहे हैं। तो मैं कैसे मान लूँ इन चीज़ों की? हमारे प्रधानमंत्री तो कभी जाते ही नहीं वहाँ देखने के लिए, वहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अच्छा, यहीं से चंद कदम की दूरी पे NDA गठबंधन के हिस्सा है और निषाद पार्टी के मुखिया का आवास है। निषाद पार्टी के ही एक नेता, एक पदाधिकारी सुसाइड करता है, और बाकायदा सुसाइड करने से पहले सोशल मीडिया पे एक पोस्ट करता है, पोस्ट लिखता है, अपने मन की व्यथा, जो पीड़ा है, उन तमाम चीज़ों को वहाँ पे दिखाने की कोशिश करता है, लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता है। क्या निषाद पार्टी या तमाम जो पार्टियाँ हैं जो जाति के नाम पे बनी हैं, या तमाम धर्म के नाम पे जो पार्टियां चल रही हैं, क्या वो केवल ढोंग करती हैं, दिखावा करती हैं कि हाँ वो अपने समाज को लेकर के चल रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल ये सही है, क्योंकि आप देख रहे हैं इस समय मंत्री पद पर हैं, उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कुछ करते हैं, नहीं करते हैं। और मैंने जिन्होंने आत्महत्या की, मैंने उनका पूरा पोस्ट मैंने देखा, उसमें पढ़ा भी था मैंने। तो उसमें उन्होंने लिखा था कि जब मैं चर्चित में आने लगा, जब जनता मुझे चाहने लगी तो इनको तकलीफ होने लगी। तो ये नहीं चाहते हैं ये
ये लोग ये नहीं चाहते हैं कि हमारी जगह कोई ले, ये लोग ये नहीं चाहते कि कोई एक अच्छा इंसान आके समाज के बीच में आए और लोगों का काम करे। लोग उसे बहुत मानते थे और वो लोगों का काम भी बहुत करता था। आप देख रहे हैं जब से वो एक्सपायर हुए तब से कितना वहाँ पर बवाल हो रहा है, कितना लोग संघर्ष कर रहे हैं, कितना रैलियाँ, कितना जो है पुतला फूका जा रहा था। ये चीज़ आप खुद ही देख लीजिए कि लोगों के अंदर कितना प्यार था उसके प्रति। यही तो चीज़ देखनी होती है कि जनता किसे चाहती है। तो ये सोच रहे थे कि ऐसा ना हो कि जो हमें लोग चाहते हैं वो उसकी तरफ चले जाएं, कल को अगर वो दूसरी जगह जाए तो जनता उस ओर मुड़ ले। इसलिए इन्होंने जो अपना काम करना था इन्होंने कर दिया है। अब उसे आप कोई भी रूप देना चाहे दे सकते हैं। अब ये इनकी सरकार है, कुछ भी कह सकते हैं। क्या लगता है शासन सत्ता से अभी कोई उम्मीद बाकी रह गई है, न्याय की उम्मीद, चाहे स्नेहा कुशवाहा के मामले में हो या फिर धर्मात्मा निषाद के मामले में हो या तमाम जो हत्याएं उत्तर प्रदेश के अंदर हुई हैं, आत्महत्याएं हुई हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है, पूरी जनता देख रही है, हिंदुस्तान की पूरी जनता देख रही है किस तरह से सभी के साथ अन्याय हो रहा है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे अदरवाइज कैटेगरी का हो, लेकिन सबके साथ कितना ज़्यादा जनता प्रताड़ित करी जा रही है। आप महाकुंभ में देख लीजिए, प्लस स्टेशनों पे देख लीजिए, किस तरह से जनता परेशान है। लेकिन ना योगी के कान में आवाज़ जा रही, ना मोदी के। ये चाह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के ऊपर जुल्म करना और कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश में जो तमाम दावे किए जाते हैं महिला सुरक्षा को लेकर के, जिस तरह से स्नेहा कुशवाहा का मामला हुआ है और ख़ास करके उस जगह जो प्रधानमंत्री का खुद संसदीय क्षेत्र है, वहाँ पे होने के बावजूद बॉडी को जला दिया जाना, क्योंकि सासाराम से बनारस की दूरी महज 2 से 3 घंटे की है। उस दरमियान परिवार के लोग नहीं पहुँच पाते हैं, तब तक रूम मालिक जला देता है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब से ये सरकार आई है, ये तो हमेशा ये कहे कि भाई हमारी सरकार आएगी, बेटियों की रक्षा होगी, ये होगा वो होगा, और आप लगातार देखते आ रहे हैं कि महिलाएं किस तरह से प्रताड़ित करी जा रही हैं। जगह जगह बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, जगह जगह बेटियां जलाई जा रही हैं और उस पर भी किसी तरह का कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इन्होंने अपने गुंडे ना लगा कर पुलिस ही को गुंडा बना कर छोड़ा है कि वो खुद गुंडा राज करने पे उतारू है। वो किसी को नहीं, सिर्फ जाइए आप प्रताड़ित करिए लोगों को, आपको देखना है। उसने सीधा एकदम छूट पुलिस को दे के रखी है, इसलिए जनता और ज़्यादा बेहाल है। जिससे हमें न्याय की उम्मीद है वही हमें प्रताड़ित कर रहे हैं। जिस तरीके से चाहे विपक्ष के लोग हों, विपक्ष के नेता हों या आम आदमी जिस तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं, लगातार मुकदमे लाद दिए जा रहे हैं, FIR करा दी जा रही है, आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, क्या अभी भी लगता है कि लोकतंत्र वास्तव में इस देश में है? जी बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और योगी सरकार में तो हम लोगों ने तो उम्मीद छोड़ दी है कि कोई जो है हम लोगों के खिलाफ जो है कोई समस्या हम लोगों की सुनी जाएगी। कुछ भी नहीं, समझ लीजिए। बिल्कुल हम लोग खुद हाँ, महिलाओं की तो कोई समस्या नहीं सुनी जाती। चाहे थाने जाइए, चाहे चौकी जाइए, छोटी से छोटी समस्या होगी, पुलिस इस नज़रिए से देखती है कि सरकार उसी की चल रही है। बिल्कुल जो है बिल्कुल अनसुनी कर देती है सबको जो है। और जहाँ तक के महिलाओं की रही बात, महिलाओं के लिए तो बिल्कुल जो है देश छोड़ने का वाला मामला हो गया कि जो है कहाँ जाए महिलाएं, कहाँ छुपे। बहुत अन्याय हो रहा है। क्या गहरा देखती हैं? क्योंकि जो तमाम घटनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार घटित हो रही हैं, इन घटनाओं को आप कैसे देखती हैं और क्या कहती हैं? दरअसल मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटी तो कहीं पे सुरक्षित है ही नहीं। अगर बेटी सुरक्षित, अब तो कुछ समय ऐसा आएगा कि लोग अपनी बेटियों को जब घर से भेजेंगे तो देखेंगे, कहेंगे देखो कोई बीजेपी वाला ना गुजर रहा, तब बाहर भेजेंगे। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि ये एकदम इनके सरकार में टोटल महिलाओं का शोषण होता है। कोई भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, चाहे वो 3 साल की हो और चाहे वो 20 साल की हो। इसीलिए ये झूठे झूठे वादे करके महिलाओं को लेकर के अभी जो बेटी का मर्डर हुआ है उसको टंगा दिया गया है। और अभी कहेंगे, योगी जी बोलेंगे, पुलिस जो है वो सिर्फ इनके इशारों में नाच रही, कहीं कोई न्याय नहीं है। अभी आप किसी के लिए थाना चौकी चले जाइए और अगर बीजेपी का फ़ोन आएगा तो उसकी सुनी जाएगी, अन्य आदमियों की सुनी नहीं जाती है। सरकार में अधिकतर दुरुपयोग हो रहा है। हम लोग इस सरकार की बिल्कुल निंदा करते हैं। हम इस सरकार के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। हम महिला हैं, सबसे पहले हम महिला हैं। हम पार्टी कार्यकर्ता रखो बाद में, लेकिन जब हमारी बेटी बहन सुरक्षित नहीं होगी तो ऐसी सरकार का हम क्या करेंगे? लेकिन सत्ताधारी दल के जो नेता हैं वो तो कुछ और ही कहते हुए नजर आते हैं। वे कहते हैं कि जिस गाड़ी में होगा सपा का झंडा, समझो बैठा होगा जाना माना गुंडा। देखो, सपा वाले जो है वो सच बोलते हैं और सच इनको पसंद नहीं है, क्योंकि ये स्वयं एक मिनट में तो झूठ बोलते हैं। अभी खुद कहेंगे, उसके बाद फिर माफ़ी मांगने लगेंगे। और सपा वाले जो हैं उनमें हिम्मत है बोलने की, वो सच बोलते हैं। ये 1 नंबर के झूठा है और ये झूठ बोलते हैं।
इसीलिए कहा गया है कि अपनी अपनी बेटियों का पहले ध्यान रखो, क्योंकि पहले बच्चों के साथ बच्चे स्कूल चले जाते थे, अब तो घर वाले खुद लेकर के बच्ची को स्कूल छोड़ने जाते हैं और लेने जाते हैं, क्योंकि वो डरते हैं कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। अच्छा, जिस तरीके से एफआईआर दर्ज कराया जा रहा है, विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है, क्या लगता है कि वाकई में इस देश के अंदर लोकतंत्र है? क्योंकि इस लोकसभा चुनाव की यदि बात की जाए, जो एक मैजिकल नंबर समाजवादी पार्टी के पास आए हैं 37 सांसदों के, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी उस तरीके से डिफेंड नहीं करती हुई नज़र आ रही है, या उस तरीके से जो पीड़ित हैं, जो शोषित हैं, उनकी लड़ाइयाँ नहीं लड़ पा रही है। इसे कैसे आप देखते हैं? देखिए, आपको एक बात बता दें, होम गार्ड से लेके कप्तान तक की रखवाली कर रहा है, बेईमानी करा रहा है, लोगों को बूथों से भगाया जा रहा है, कहते हैं तुम्हारा वोट पड़ गया है, वोट वहाँ स्वयं डाल रहे हैं। तो क्या ये अंधे हैं ये लोग बैठे? चुनाव आयोग को दिख नहीं रहा है? क्योंकि चुनाव आयोग भी बिका हुआ है, उसकी भी कहीं ना कहीं से दब रही है, वो भी डर रहा है, ऐसा ना मैं सच बोलूँ मेरा मर्डर करवा दे बीजेपी। तो हर आदमी तो बच रहा है, क्योंकि खुला गुंडाई ये कर रहे हैं कि सपा वाले कर रहे हैं? गुंडाई तो अब ये कर रहे हैं, सपा वालों को तो केवल बदनाम किया जाता है और सरकार को दिख नहीं रहा है। योगी जी कहते सब ठीक है, मोदी जी कहते सब ठीक है, कहाँ ठीक है? कोई एक आदमी निकल के आए और कह दे ये अच्छा हुआ है? कहीं एक भी चीज अच्छी नहीं हो रही है। लोग इनको वोट नहीं देते हैं, ये वोट नहीं लेते हैं, बेईमानी करके जीतते हैं। मिल्कीपुर का चुनाव था, एक एक रिकॉर्डिंग हमारे भैया ने बाहर निकलवाई, क्या कर लिया चुनाव आयोग ने? कुछ किया? कुछ नहीं किया, सट्टी मार के कान में रुई लगा के बैठा रहा। तो क्या किया जाए? हम लोग तो लड़ रहे हैं अपनी लड़ाई, और एक दिन ईश्वर लड़ाई जिताएगा जरूर, ये हम लोगों का मानना है। कब तक कि तुम लड़ाई झूठ बोलते रहोगे? अच्छा, कुछ लोगों का बयान आ रहा है कि दिल्ली में जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, जैसे ही सत्ता की कमान भारतीय जनता पार्टी के हाथों लगी, वैसे ही एक बड़ा हादसा दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे हो गया। अच्छा, एक बात बताओ कि ये मनहूस है कि नहीं है? ये जैसे बने हैं वैसे ही मर्डर, मतलब मौतें होने लगी हैं, तो ईश्वर भी इनसे नाराज है। ये कोई ना कहे खुद, चाहे गंगा ना आए, चाहे जमुना ना आए, चाहे कहीं चले जाए, पाप तो पाप होता है ना। तो पापी को भगवान दंड जरूर देगा, ये भूल जाए आदमी। ये इन्होंने वहाँ भी बेईमानी से जीता है, ईमानदारी से नहीं जीता है कि ईमानदारी जीता हो। इसीलिए इनको तुरंत बनते ही ईश्वर ने इनको हादसा दिखा दिया कि देख लो तुम्हारे कार्यकाल में ये हो रहा है। वैसे राम को तो यही लेके आए थे, फिर राम इनसे नाराज कैसे हो गए? भगवान नाराज कैसे हो गए? देखिए, एक बात आपको बता दें, राम हो या रहीम, वो सबके हैं, लेकिन इनके पास मक्कारियों का भंडारा भैया। हम लोग मक्कार नहीं है, तो ये हर बात में कहते हैं। अच्छा, राम एक बताओ, राम को किसी को लाने की ताकत है? वो हमको खुद लाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता दावा करते हैं। अभी यही तो इनकी गलत राजनीति है। राम को कोई ला पाया है? आप अच्छा खुद सोचिए, कोई नहीं ला पाया ना। वो हमको खुद लाए हैं, वो भगवान है, उनकी सब पूजा करते हैं। लेकिन इन झूठों के मुंह कौन लगे? ये हर चीज के तो झूठ बोलते हैं। ये राम को लाएंगे, इनसे कोई जाके पत्रकार पूछ ले कि भैया राम को तुम कहाँ से ले आए हो? राम तुमको खुद लाए हैं। लेकिन हर आदमी इनसे डरता है, सारे चैनल झूठ बोलते हैं। सवेरे उठो तो केवल इनकी प्रशंसा आती है, जो खबरें होती वो नहीं आती हैं। मोदी जी ने ये कर दिया, योगी जी ने ये कर दिया, बस यही देखने को मिलता। हम लोग तो टीवी बंद कर देते हैं। जब सीता हरण हुआ था तो आपने देखा था, क्या ये थे मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी थे उस समय? जब रावण सीता जी को उठा ले गए थे तो क्या हमारे प्रधानमंत्री जी थे? राम को भेजी था क्या वहाँ पर? तो ऐसा क्यों कहते हैं बेफालतू की बातें? इस तरीके प्रधानमंत्री जी हमारे बोलते हैं, ये कोई बात होती है कि राम को हम लेके आए हैं? आप क्या राम को लेके आओगे? अरे किसी की हिम्मत नहीं जो राम को लेके आएगा। वो तो खुद ही दुनिया में सबको लेकर आए हैं, वो जिस दिन चाहेंगे आदमी को। और इन्होंने देखे कहा हम राम को लेके आए, 24 का चुनाव, इन्होंने कहा 400 पार, लोगों ने कहा आर पार। ठीक है, बैसाखी की बनी सरकार, देखिए किस तरीके हाल है इनका कि अगर ये 2 बैसाखी भाग जाए तो ये कहीं के नहीं रह जाएंगे। तो आप चीज़ों को देखिए ना, ये हवाई बातें करते हैं सिर्फ हमारे ख्वाब। मैं कहती हूँ ये जो कह रहे हैं मैंने दिल्ली का चुनाव जीता, हरियाणा का चुनाव जीता, इन्होंने कहा सब जगह, ठीक है। मैं कहती हूँ कि आप बैलेट पेपर पे चुनाव क्यों नहीं कराते? आप कहते हो कि जब हम जीतते हैं तो लोग रोने लगते हैं। हम रोने नहीं लगते हैं, हम ये कहते हैं अगर आप सच्चे हो तो आप एक बार बैलेट पेपर पे चुनाव करके देख लो। अगर आपको जनता पसंद करती है तो हम आपको पूजेंगे, और अगर आपको जनता नहीं पसंद करती है तो आप हम लोग को पूज लीजिएगा। मैं तो कहती है एक बार बैलेट पेपर पर चुनाव करो, जरूर से जरूर करो। लेकिन हिम्मत ही नहीं है, कहते हैं ईवीएम हटाएंगे नहीं, ईवीएम हटाएंगे नहीं। तो अब ये तो नहीं हटाएंगे, लेकिन ऊपर वाले के वहाँ देर है अंधेर नहीं, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं आती है, और फिर 27 में वो हटाएंगे ईवीएम, देख लेना चाहे।
चलिए, ये फिलहाल हमारे साथ समाजवादी पार्टी की कुछ नेता थी, महिलाएं थी, जिनसे बातचीत हुई। बातचीत होती भी रहनी चाहिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं, और ख़ास करके महाकुंभ की वजह से जो स्थिति ऐसी पैदा हुई है, क्योंकि जितना प्रचार हुआ है लगभग व्यवस्थाएं उस कदर नहीं हुई हैं। ये पूरा देश आज कहीं ना कहीं मान रहा है। तमाम जो शंकराचार्य हैं वो लगातार सवालिया निशान प्रदेश के मुखिया पर खड़े कर रहे हैं, क्योंकि जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, अगर वो उस तरीके से हुई होती तो इतनी बड़ी भगदड़ नहीं होती। फिलहाल आप इन मुद्दों पे क्या सोचते हैं, कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय दीजिएगा। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए नमस्कार।